दोस्तों, लोकसभा चुनाव खत्म जरूर हुए लेकिन अभी दिलचस्प रोमांच बाकी है इसका। जी हाँ, एक ऐसा रोमांच जो आपको बहुत ज्यादा स्फूर्ति देगा। यानी आपको याद ही है, स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हराया 2019, बहुत बड़ी बड़ी बातें की संसद में भी, अमेठी पहुंचकर भी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो विरोध हुआ था उसका नतीजा देखने को भी मिला। 19 मंत्री आ रहे हैं मोदी सरकार के, उसमें से सबसे बड़ी हार अगर किसी की हुई तो स्मृति ईरानी की हुई। लेकिन खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि एक और हार के लिए बीजेपी स्मृति ईरानी को जबरदस्ती धकेल रही है। और ये जो सीट है वो सीट कहीं और नहीं है, बल्कि ये केरल की वायनाड सीट है, जहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से बीजेपी के अंदर स्मृति ईरानी को वायनाड में प्रियंका गांधी के खिलाफ खड़ा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और ये मुकाबला कितना दिलचस्प होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। आपको तो पता ही है कि राहुल गांधी को 2019 में स्मृति ईरानी ने हराया था। उसके बाद उन्होंने तमाम तरह के दावे किए थे, वो वादे भी करके गई थी कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। लेकिन 2019 के बाद लगातार उनकी, मानकर चलिए अगर 100 वीडियो सामने आई प्रचार करते हुए, जनसभा करते हुए, कार्यक्रम में पहुंचकर कुछ कहते हुए, तो उसमें से तकरीबन 80%, 85% ऐसी थी जहां उनकी जमकर लानत मलानत हो रही थी, जनता विरोध कर रही थी, वो भड़क जाती थी, ये तमाम चीजें हो रही थी। उनको लगा ये तौर तरीका संसद में लोग देखते रहे, बड़ा पसंद किया, अमेठी की जनता भी पसंद करेगी। लेकिन वो भूल गए कि आरोप लगाने से नहीं होता कि कांग्रेस वालों ने भेज दिया है मेरा विरोध करने के लिए, मुझे टारगेट किया जा रहा है, कभी महिला वाला कार्ड चल देना, कभी कोई कार्ड चल देना, ये चल नहीं पा रहा था। यानी 2024 में 1,67,000 वोटों से हार गई स्मृति ईरानी। अब वायनाड के लिए भी यही खेल है। मैं आज आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, पहले खबर पढ़िए। देखिए, एनडीटीवी ने इस खबर को छापा है और एनडीटीवी ने पूरा बताया है कि क्या क्या होने जा रहा है। दरअसल इसमें बताया राहुल गांधी रायबरेली से बने रहेंगे सांसद, वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी लड़ेंगी चुनाव। दरअसल वायनाड से, और चूंकि वायनाड से मौजूदा सांसद थे और 2024 में वायनाड से भी चुनाव लड़ा और रायबरेली से भी चुनाव लड़ा। उसके बाद से बीजेपी हैरान रह गई थी। बीजेपी बार बार नैतिकता की दुहाई दे रही थी, ये तो गलत तरीका है, वायनाड की जनता को बताना चाहिए था, ये करना चाहिए था। वो बात अलग है कि जब मोदी जी ने गुजरात की सीट और यहां यानी कि वाराणसी सीट से चुनाव लड़ा था, तब नैतिकता बीजेपी को याद नहीं आ रही थी, न अमित शाह को याद आ रही थी। लेकिन राहुल गांधी के इस ऐलान के बाद सब कुछ याद आने लगा। फिलहाल राहुल गांधी ने ऐलान किया कि वायनाड से नहीं बल्कि रायबरेली सीट से सांसद रहेंगे, वायनाड से इस्तीफा देने जा रहे हैं। तभी कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की टिकट पर वहां से चुनाव लड़ेंगी, ये डेब्यू करने जा रही हैं। अब देखिए खबर क्या है। खबर है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली और केरल में से एक सीट चुन ली है। राहुल यूपी की रायबरेली सीट से लोकसभा सांसद बने रहे, जबकि वायनाड सीट से इस्तीफा देंगे उनकी बहन और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में वायनाड और रायबरेली सीट से जीत दर्ज की। नियमानुसार रिजल्ट घोषित होने के 14 दिन के भीतर एक सीट छोड़नी होती है। 4 जून को चुनाव के नतीजे आए थे, यानी 18 जून तक की डेडलाइन थी। और अब ऐलान कर दिया गया राहुल गांधी की तरफ से कि वो वायनाड से नहीं बल्कि रायबरेली से ही सांसद बने रहेंगे और वायनाड सीट से अब प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। ये किसका फैसला है? देखिए, कांग्रेस नेताओं की सोमवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक हुई। इसमें कांग्रेस संसदीय समिति के चेयरपर्सन सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। इस मीटिंग में तय हुआ कि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे और प्रियंका गांधी वायनाड से इलेक्शन डेब्यू करेंगी। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान भी किया। अब ऐलान कर दिया गया है, लेकिन ऐलान ये नहीं है सिर्फ। इसके बाद क्या हुआ है कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार चुनौती दी जा रही है, बीजेपी को भी, मोदी शाह को भी और खासकर स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी से कहना है उनका जो जमीर है उसे जगाया जा रहा है। दरअसल कहा जा रहा है कि आपको अमेठी से कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने चुनाव हरा दिया, तो एक काम करिए, एक अच्छा मौका है गांधी परिवार से, कांग्रेस से बदला लेने का। आप एक काम करिए, वायनाड से चुनाव लड़ लीजिए, वायनाड से चुनाव लड़िए और प्रियंका गांधी को हराइए और आराम से आप इस जो बदला है वो लेकर दिखाइए। लेकिन स्मृति ईरानी खामोश बैठ गई है। भैया, एक हार तो खत्म नहीं हुई। सबसे बड़ी हार उनकी मंत्रियों में है, उनकी है 1,67,000 वोट से मंत्री होते हुए। अब खबर ये नहीं है सिर्फ विपक्ष तो विपक्ष, खबर यह है कि बीजेपी के अंदर खाने भी यही खबर है। दरअसल 10 साल तक मोदी और शाह के आशीर्वाद से स्मृति ईरानी पहले राज्यसभा, फिर 2019 में लोकसभा का सदस्य होने के नाते मंत्री बनी रही। अब बीजेपी के अंदर खाने ये चल रहा है कि इस बार ये नहीं चलेगा कि आपने तय कर लिया कि लड़ेंगी, नहीं लड़ेंगी, राज्यसभा से जाएंगी, ये होगा नहीं। इस बार हम तय करेंगे और हम कह रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि स्मृति ईरानी जो 10 साल तक मंत्री रही, आप लोगों के आशीर्वाद से उन्हें तय करना होगा कि उन्हें जनता पसंद करती है नहीं करती है, और इसी से उनका राजनीतिक भविष्य तय होगा। यानी अगर वो वायनाड से चुनाव नहीं लड़ती हैं तो बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा, हड़कंप मच जाएगा बीजेपी के अंदर। बीजेपी के तमाम नेता एकजुट हो गए और ये एकजुट क्यों हुए वो मैं आपको बता ही चुका हूं। दरअसल 2014 और 2019 में प्रचंड बहुमत था बीजेपी के पास, तो इसलिए ना वो तो सुनते थे
अपने सहयोगियों की, और न ही अपनी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेताओं की सुनते थे। घमंड उनका सर पर चढ़ा हुआ था। वो जिसको चाहते थे उसे मुख्यमंत्री, जिसे चाहते थे मंत्री, जिस पर चाहते थे आशीर्वाद बनाते थे, जिसे चाहते थे कैबिनेट से निकाल देते थे, जिसे चाहते थे उसे मुख्यमंत्री पद से हटा देते थे। जो अपने कद के बराबर के नेताओं को दरकिनार कर दिया गया। शिवराज चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया, सबको साइडलाइन किया। लेकिन देखा जैसे ही 240 पर आए, शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय मंत्री बनाना पड़ा। ये तमाम चीज़ें करनी पड़ी। एक महत्वपूर्ण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय देना पड़ा, जिसने जो गले की फांस था मोदी शाह के लिए, बीजेपी के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हुई हैं। यानी जो कल तक केवल शहंशाह बनकर आदेश दिया करते थे, अब वो लोगों की सुनने लगे हैं अपनी पार्टी के अंदर। वो जानते हैं कि अगर इन लोगों की नहीं सुनी तो ऐसा बवंडर खड़ा करेंगे, बनी बनाई सरकार गिर जाएगी। सहयोगी साथ देना दें, ये बीजेपी के सांसद मेरा साथ नहीं देंगे। इसलिए खबर है कि स्मृति ईरानी को वायनाड से उतारा जा सकता है। खबर क्या है देखिए, मैं पढ़कर बताता हूँ। इसे एबीपी न्यूज ने भी छापा है और एबीपी ने लिखा, क्या वायनाड में प्रियंका गांधी का स्मृति ईरानी से होगा मुकाबला, बीजेपी दोहराएगी 1999 का इतिहास। ये इतिहास क्या है मैं आपको समझा देता हूं। 1999 में दरअसल सोनिया गांधी डेब्यू करने जा रही थी राजनीति में, कहा जाए राजनीति में थी, लेकिन वो चुनाव लड़ने जा रही थी, चुनाव का। तो उन्होंने बेल्लारी सीट से उन्होंने चुनाव लड़ाया जा रहा था। जैसे ही खबर बीजेपी को लगी, उन्होंने सुषमा स्वराज को चुनाव मैदान में उतार दिया। जब उन्होंने उतारा तो कड़ी टक्कर दी गई, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन जीत गई सोनिया गांधी तकरीबन 56,000 वोटों से। ये खबर भी है और उसके बाद बताता हूँ वायनाड सीट को लेकर क्यों डरी हुई है स्मृति ईरानी। क्या ये 1999 वाला खेल है? नहीं, इसमें ही लिखा एबीपी न्यूज ने 1999 में जब सुषमा स्वराज ने लड़ा सोनिया के खिलाफ चुनाव, बीजेपी की टिकटों को लेकर पहले भी चौंकाने वाले फैसले करते आई है। 1999 में सोनिया गांधी के बेल्लारी से डेब्यू करने की बात सामने आई थी, तब बीजेपी ने सीट से सुषमा स्वराज को टिकट देकर चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था। सुषमा स्वराज ने सीट पर सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि वो इस चुनाव में हार गई थी। सोनिया गांधी को 4,14,000 वोट मिले थे, जबकि सुषमा स्वराज ने 3.5 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे। सोनिया गांधी इस चुनाव में करीब 56,000 वोट से चुनाव जीत पाई थी। अब इसमें क्या है ना, स्मृति ईरानी अच्छे से जानती है, 10 साल राजनीति में रह ली, तमाम तरह के बयान दे दिए। अब वो अच्छे से जानती है पहली चीज कि सोनिया गांधी उस दौर में और इस दौर में प्रियंका गांधी बराबर की स्थिति है, ठीक है ना। माँ बेटी भी हैं, गांधी परिवार से आती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो पहली चीज तो सोनिया गांधी के मुकाबले तो प्रियंका गांधी खड़ी हैं, यहाँ प्रियंका गांधी वायनाड सीट से है। लेकिन बेल्लारी सीट पर सुषमा स्वराज लड़ी थी चुनाव, लेकिन सुषमा स्वराज के कद के बराबर की नेता अभी स्मृति ईरानी नहीं है। क्योंकि सुषमा स्वराज का जो व्यवहार है, सुषमा स्वराज का बात बोलने का तरीका, विपक्ष से बात करने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका अलग था, स्मृति ईरानी का अलग है। और ये उनका यही अलग तरीका उनको लेट हुआ है। वो 2019 में चुनाव जीत गई थी, लेकिन उसके बाद जनता के साथ उनका क्या व्यवहार रहा, विपक्ष के साथ व्यवहार क्या रहा, और बड़े सीनियर नेताओं के साथ व्यवहार क्या रहा, और तो और जनता के साथ क्या व्यवहार रहा, और पत्रकारों के साथ क्या व्यवहार रहा, ये सब जानते हैं। इसलिए सबने उनके लिए हार की दुआ मनाई थी। तो पहली बात तो वो सुषमा स्वराज के कद की बराबर नहीं है, तो बड़ी जबरदस्त हार जो अमेठी में हुई उससे बहुत बुरी हार हो सकती है स्मृति ईरानी की, पहला। दूसरा, हाल ही में केरल के अंदर बीजेपी का संगठन मजबूत नहीं है, एक बार के लिए आरएसएस का, और इसीलिए केरल के त्रिशूर से सुरेश गोपी अपनी लोकप्रियता और संघ की बदौलत जीते हैं। अब ऐसे में संघ का आशीर्वाद मिलेगा नहीं, क्योंकि मोदी शाह से ठनी हुई है और मोदी शाह की करीबी मानी जाती है स्मृति ईरानी। तो दो चीजें हो गई इनके नेगेटिव। परसेप्शन पहले से बना हुआ है कि अगर वो सांसद चुन ली गई और हरा दिया गया, अगर प्रियंका गांधी को हरा भी दिया, तो वो मुलाकात उनसे हो नहीं पाई, वही व्यवहार करेंगी जो अमेठी की जनता से करती रही। सो 3-4 उनके ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से स्मृति ईरानी ने चुप्पी साध रखी है। मोदी शाह गुट से भी कोई कुछ बोल नहीं रहा। फिलहाल सबको इंतजार है कि क्या वाकई स्मृति ईरानी लड़ेंगी चुनाव प्रियंका गांधी से। नमस्कार।